तो पिछली बार जो मैंने बोला था वो करा अपने लोगों ने। हाँ जो सर, मैंने आपने बोला था वो कि डेटा सेट दिया था ना, जो बहुत सारे डेटा सेट है। एक ब्लैक फ्राइडे वाला, हाँ। एक हेल्थ केयर वाला, सुपर स्टोर, तीन है। हाँ। हाँ, उससे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए। ओके, तो आपने सबसे पहले सीबॉन की सारे ग्राफ पढ़ लिए? नहीं, सीबॉन तो अभी स्टार्ट नहीं किया है सर। अच्छा, ओके, तो सीबॉन के सारे ग्राफ पढ़ लेना। उसके बाद किसी भी डेटा सेट पे क्वेश्चन बना लो हम्म। और सॉल्व कर लो। अदरवाइज कोई नहीं, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में डाल दूंगा क्वेश्चंस, वो आप सॉल्व कर हाँ लेना। सर, आप उसको अपडेट कर दीजिए ना, वो इजी होगा। ये हम्म। स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना, तो वो ठीक है। करते करते फिर सीबॉन में जाएंगे। ठीक है, ओके, सीबॉन जरूर कर लेना। हाँ हाँ, ठीक है, तो एकदम सर। डेटा विजुअल आज हमारी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर, आज हमारी है क्लास नंबर, एक तरीके से देखा जाए तो 17th। ठीक है, तो 17th का मतलब ये है कि अब हम लोगों को शूट 17 से लेकर 24, जितनी हमारी लास्ट की 8 क्लासेस है, वो हम कोशिश करेंगे कि अपना डेटा साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेटा साइंस पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है हमारा थोड़ा सा मैथमेटिक्स। ठीक है, डेटा साइंस पढ़े इससे पहले पढ़े हम लोग, थोड़ा सा हमारा ज़रूरत है। ये सारे टॉपिक दे रखे हैं यहाँ पे, और सारे तो नहीं पढ़ेंगे हम, पर मशीन लर्निंग डेटा साइंस पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत स्टैटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैटिक्स मतलब जो कि मैथमेटिक्स यूज होती है हमारी मशीन लर्निंग में, वो पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा कोवेरियंस और कोरिलेशन। ये दोनों चीज़ क्या होती है? Covariance is a statistical measure that indicates the extent to which two random variables change together. दो हमारे पास कॉलम है डेटा में, और एक के चेंज होने पे दूसरा कितना चेंज होता है। ठीक है, उस चीज का रिलेशन वो हम लोग कोवेरियंस के थ्रू बता सकते हैं। जैसे मान लो एक अगर हमारा जो कॉलम है वो इंक्रीज हो रहा है और दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कॉलम है, एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 2 हो रही है, एक की हो रही है 5, एक की 3 हो रही है और इसकी हो रही है 10। तो दोनों देखो इंक्रीज हो रहे हैं ना। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो कोवेरियंस कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू आएगी बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो 15.0, कुछ भी आ सकते हैं, पॉजिटिव आएगी वैल्यूज। ठीक है, तो covariance is a statistical measure that indicates the extent to which two random variables change together. It tells us whether uh, hmm, it tells us whether two variables are positively or negatively related. एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो वो नेगेटिव रिलेटेड है। अगर एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव रिलेटेड है। पूर्णिमा हो आप यहाँ पे? यस सर। ओके, in simpler term it shows how two variables vary with respect to each other. Positive covariance, one variable increases other also increases, that is positive। और एक बढ़े और एक घटे तो वो है नेगेटिव कोवेरियंस। कोवेरियंस का हमारे पास फॉर्मूला है, कोवेरियंस और टू वेरिएबल एक्स और वाई कॉलम का 1/n समेशन ऑफ मीन ऑफ एक्स, फर्स्ट कॉलम का मीन माइनस ईच वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय मीन ऑफ सेकंड कॉलम माइनस इट्स ईच वैल्यूज। तो एक्स आई वाई आई इज द डेटा पॉइंट, द वेरिएबल एक्स और वाई, डेटा पॉइंट फॉर द वेरिएबल एक्स वाई, ये हमारे डेटा हैं। एक्स और एक्स आई और वाई आई हमारे डेटा है। सॉरी, मीन ये है हमारा। ठीक है, कोई भी ले लो, ये वाला ले लो या वो वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स डैश वाई डैश हमारा मीन है। ठीक है,
बाकी यही आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फॉर्मूलेज हैं। पाइथन से इजीली हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, मैं सारे कोड वगैरह भी यहाँ पे दे रखे हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगा, आपको नोट करने की जरूरत थोड़ी सी, ठीक है। और बेटर रहेगा कि आप अपने साथ एक कॉपी पेन रखो। मैंने कोवेरियंस समझाया है, तो कोवेरियंस अपनी लैंग्वेज अब लिख लो, आपको क्या समझ में आया है, ठीक है। और एक गूगल कोलैब खोल के रखो, ताकि जो मैंने कोड यहाँ दिखाऊंगा वो आप नोट करते जाओ, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कोवेरियंस। कोवेरियंस की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है तो मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और अगर जीरो से छोटी है मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? पूर्णिमा, नेगेटिव नेगेटिव कोवेरियंस आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है वैसे? सर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। हाँ, करेक्ट। और जीरो आ रहा है तो उसका क्या मतलब हो जाएगा? मतलब सर कि उनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो ये होगा। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं कि जूम कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, दो डेटा सेट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, पांडास। और एक कॉलम का हमारा हो गया 2 4 6 8 10। और दूसरा हमारा कॉलम ये हो गई। तो मेरे को बताओ पूर्णिमा, ये दोनों क्या लगता है, इन दोनों में रिलेशन है? यस सर। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो, डेटा फ्रेम बन गई, एक्स कॉलम वाई कॉलम। और हम लोगों को निकालना कोवेरियंस, तो आप लिखोगे अपने डेटा फ्रेम डॉट कोव। ये फंक्शन कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। और आप प्रिंट कर लो। तो मुझे रन करने दो ये ला। हम्म तो मैट्रिक्स इसने दे दी है पूरी तरीके से। आपको मैट्रिक्स पूरी नहीं देखनी है, ठीक है। आपको सिर्फ इस मैट्रिक्स का कौन सा वैल्यू देखना है, एक्स वाई। सिर्फ ये वाला 15। देखो, 15.0 आ गया ना यहाँ पे। देखो, कोवेरियंस बिटवीन एक्स और वाई जो हमने लास्ट में प्रिंट किया है, ये आ गया हमारा 15, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी कॉलम का निकाल सकते हो। अच्छा, मैं आप चाहता हूँ कि आप एक दो डेटा लोड करो, कोई सा भी सुपर स्टोर हो जाए या कोई भी, जिसमें दो न्यूमेरिकल कॉलम हो, और आप कोवेरियंस के ऊपर निकाल के दिखा दो मेरे को। डेटा लोड करो। अपनी स्क्रीन से करो, डेटा लोड करो और कोवेरियंस निकाल दिखाओ एक बार।
क्या? सर डाटा में क्या लिखना है फिर उसके? डेटा में कोई भी दो कॉलम ले लो। फिर मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ। हम्म। सर सेल्स का और प्रॉफिट का निकाला है, सुपर स्टोर का कोवेरियंस। ठीक है, सुपर स्टोर डेटा यूज कर लो। पूर्णिमा पूर्णिमा, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, कुछ और कर रहे हो। आप डेटा को आपको बनाना नहीं है एक्स और वाई, आपको रियल डेटा यूज करना है। सर 69 पॉइंट समथिंग आया। अच्छा, एक मिनट, किसके बीच और किसके बीच निकाला था आपने? सेल्स और प्रॉफिट कॉलम का। सर मैं एक बार स्टॉप करूं? ठीक है। हम्म। सही है क्या? एक मिनट। सेल्स डेटा कौन सा था आपका? सुपर स्टोर। ठीक है। हाँ। और आपने यूज किया है सेल्स डॉट कोवेरियंस, और एक मिनट रुको। चलो ठीक है, आपने ये तरीका यूज किया है। सेल्स वर्सेस प्रॉफिट, सेल्स और प्रॉफिट का निकाला है, तो यहाँ पे बहुत हाई आया है वैल्यू, राइट? हम्म। ठीक है, मतलब हाईली रिलेटेड है। ठीक है, ओके, फाइन। सर हम्म। सर फिर एक्स वाई में क्या रखना है? एक्स वाई में, एक्स वाई में कुछ रखना ही नहीं है आपको। जैसे सेल्स और प्रॉफिट, एक्स और वाई दोनों हो तो गए। आपको डेटा नहीं बनाना है, आप डेटा मत बनाओ। ऑलरेडी जो डेटा है उसके कॉलम यूज करने हैं आपको। ओके सर। हम्म। दिखा दो एक बार स्नेहा, फिर से दिखा दो। इधर देखो ना, अब इधर इनके पास डेटा है सुपरमार्केट का। इन्होंने सुपरमार्केट का सेल्स वर्सेस प्रॉफिट, इसका कोवेरियंस निकाल लिया। 69944 आ रहा है। ठीक है, डेटा लोड करना मत भूलना। चलो, उसके बाद या स्टॉप शेयर। ठीक है, कोवेरियंस से निकाल लिया, अब आते हैं कोरिलेशन पे। अच्छा, हमेशा याद रखना कि ये जो कोवेरियंस की वैल्यू आपकी बहुत बड़ी भी हो सकती है, ठीक है? जीरो के, जीरो से परे जा सकती है और बहुत बड़ी हो सकती है इसकी वैल्यूज, ठीक है? और बहुत नेगेटिव में भी जा सकती है, तो कोवेरियंस ऐसे ही काम करता है। कोवेरियंस का जो रेंज है ना, वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है, ठीक है?
ओके सर। इसका कोई रेंज नहीं है, हाँ। और फिर बात आती है हमारी कोरिलेशन की। कोरिलेशन तो कोरिलेशन का तो एक पर्टिकुलर नाम है, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोवेरियंस में क्या होता है कि बस आपको पता चल जाएगा कि हाँ दो कॉलम रिलेटेड हैं कि नहीं रिलेटेड है, बस ये पता चलेगा। ठीक है। अब बड़ी वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा रिलेटिव है, ऐसा नहीं है कुछ भी। पॉजिटिव नंबर है मतलब रिलेटेड है, नेगेटिव नंबर है मतलब नॉट रिलेटेड है, बस यही है, कोवेरियंस इतना पता चलता है। पर कोरिलेशन से आपको बहुत चीजें पता चलेंगी। The Pearson correlation coefficient of is simply called correlation, denoted as R, is measured of the linear relationship between two variables. It quantifies how well relationship between two variables can be described in a straight line. इसमें ये पता चलता है कि हमें रिलेशन भी पता चलता है, ठीक है, और ये भी पता चलता है कि कितने अच्छे रिलेटेड हैं। ठीक है। अब जैसे दो लाइन बनाता हूँ मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल। अब एक लाइन है जैसे ऐसे और ऐसे, ये भी रिलेटेड है। ठीक है। इन दोनों में से सबसे ज्यादा रिलेटेड कौन सी है? सेकंड चार्ट। सेकंड, राइट। हम्म। हाँ। तो अगर कोरिलेशन निकालोगे इन दोनों का तो फिर क्या होगा कि इसमें कोरिलेशन में भी 0.2 आए, पर इसमें आपका 0.8 आए। ठीक है। इसमें थोड़ा हाई आएगी वैल्यू, ये है। तो इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि रिलेटिव, एक तो रिलेशन पता चलेगा और कितना रिलेशन है, मतलब लो और हाई। तो आप कह सकते हैं इंटेंसिटी भी बदलती है और रिलेशन का रिलेशन भी बदलती है। ठीक है। और बेसिकली रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक? -1 से लेके 1 तक। ठीक है। इसके पार वैल्यूज नहीं जाएगी। अगर आपका R 1 आ रहा है, कोरिलेशन 1 आ रहा है, मतलब बहुत परफेक्ट रिलेशनशिप है। नेगेटिव आ रहा है तो मतलब कि परफेक्ट नेगेटिव। नेगेटिव कैसे रिलेशनशिप बताता हूँ। जैसे एक आपकी लाइन इंक्रीज हो रही है और एक डिक्रीज हो रही है, तो इसको कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव। और जीरो मतलब नो रिलेशनशिप। एक वह मान लो इंक्रीज हो रही है और एक कुछ अलग ही जा रही है, एक जब कुछ रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं नो रिलेशन। और -1 में आ रहा है तो मतलब इट इज परफेक्ट नेगेटिव, और 1 आ रही है तो परफेक्ट पॉजिटिव। तो फॉर्मूला के बाद दो आपके पास कॉलम है, उसके फॉर्मूला ये है। कोवेरियंस निकालना पड़ेगा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कॉलम, और ये है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई कॉलम। कोवेरियंस आपको फिर भी निकालना पड़ेगा और इसको डिवाइड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिविएशन से। देखो स्टैंडर्ड डिविएशन से हम डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू छोटी जा रही है। ठीक है। अदरवाइज ये कोवेरियंस ही था एक तरीके से, बस हम डिवाइड कर रहे हैं कुछ नंबर से, इसलिए वैल्यू छोटी आ रही है। वैल्यू सिर्फ -1 से और 1 के बीच में आ रही है। पॉजिटिव का मतलब होता है वन वेरिएबल इंक्रीजेज अनदर ऑल्सो इंक्रीजेज, दैट इज पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव। जीरो आ रहा है मतलब नो रिलेशनशिप। अगर आपकी आर की वैल्यू जीरो के पास, 1 के पास है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। मैंने बोला था ना इंटेंसिटी पर चलती है। जीरो के पास है मतलब वीक है थोड़ा रिलेशन। तो दिस इज हाउ वी, यहाँ पे डमी डेटा क्रिएट किया गया एक्स और वाई। तो कोरिलेशन की आप डॉट कोर यूज करोगे। ठीक है। तो स्नेहा
दिस इज हाउ वी डू। एक बार आप देख लो और ट्राई टू डू इट। किसी भी दो कॉलम के बीच में आप सेल्स प्रॉफिट दोबारा यूज कर सकते हो। हाँ जी। नहीं, हाँ, आप दिखा सकते हो। हम्म, ठीक है। 0.4 आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। ठीक है। यस सर। हम्म। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो, एक चीज़ होती है ना कि डेटा साइंस में क्या होता है कि रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोरिलेशन फाइंड करना। ठीक है। अब अगर हमारे पास इस डेटा में किसने यहाँ कितने कितने हैं हमारे पास कॉलम्स? हम्म। सर 20। 20 है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लो कि मुझे, देखो, इस डेटा में सेल्स, सबका एम ये रहता है ना कि सेल्स इंक्रीज करनी है, राइट? तो स्केल सेल इंक्रीज करनी है, तो हमें ये पता करना है कि कौन सा कॉलम जो है हाईली रिलेटेड है सेल्स के, मतलब कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि सेल्स को बढ़ाता है। ठीक है। जैसे सेल्स बढ़ रही है तो वही बढ़ रहा है, ऐसा कौन सा फैक्टर है? तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसमें से कोरिलेशन निकालना पड़ेगा सारे कॉलम के साथ। ठीक है। ये कैसे करेंगे? अब एक एक करके आप लिखोगे ना तो लग जाएगा टाइम। ठीक है। इसके लिए मेरे पास एक शॉर्ट कोड है, मतलब फॉर लूप से चला के करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो स्टॉप कर दे क्या? हाँ, हाँ, हाँ। देखो, जैसे इसमें भी मैंने कोई डेटा लिया था, इसमें इसमें भी बहुत ज़्यादा 24 कॉलम्स थे। तो मैंने क्या लिखा कि मेरे डेटा का नाम डेटा था, फॉर आई इन डेटा डॉट कॉलम्स, तो जितने भी कॉलम्स है सारे इस फॉर लूप में आ जाएंगे। और मैंने लिखा इफ डेटा, बेसिकली करने क्या वाला हूँ मैं? करने ये वाला हूँ कि जो ये मेरा सेल्स है, कहाँ गया यहाँ पे सेल्स, ये इस सेल्स का सबके साथ निकाल रहा हूँ कोरिलेशन। समझ रहे हो आप क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? इस सेल्स का सबके साथ कोरिलेशन निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, सबके साथ। तो ये कम से कम 24 बार रन करेगा ये फॉर लूप। ठीक है। तो मैंने यहाँ ये लिख दिया है कि इफ
डेटा का जो मतलब जो भी कॉलम जो फॉर लूप से यहाँ पे आएगा, एक ही कॉलम सारे आएंगे, उसका डेटा टाइप अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। बेसिकली एक काम करना आप, एक मिनट, स्नेहा ने लीव कर दिया, गलती से लीव हो गया। हम्म बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सब करने से पहले, कोरिलेशन निकालने से पहले आप मेक श्योर करना कि आप अपने डेटा में को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, जो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट सर होना है। आपने जो अभी बताया ना वो कैसे रिलेशन क्या वो वाला फॉर लूप वाला वो वाला आप फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, हाँ हाँ ये हाँ, कनेक्शन मैं बिटवीन। हाँ वही नहीं, वही कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। ये सब कोरिलेशन निकालने से पहले आप अपने डेटा को क्लीन करके अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर लेना सबसे पहले, ठीक है। पूरा न्यूमेरिकल में जो जो न्यूमेरिकल में हो रहे हैं उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना, ठीक है, पहले, उसके बाद अप्लाई करना। जैसे आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि आप बताओ कस्टमर नेम जो है वो नंबर होना चाहिए कि स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होना चाहिए। हाँ। और पोस्टल कोड, जैसे हमारे इंडिया में तो सर चलो। कोड भी ऐसे यूजफुल नहीं है ये उतना, हाँ तो हाँ हाँ, ये पर स्ट्रिंग फिर होने भी से भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये तो खैर इतना यूजफुल नहीं है, सही बात है। पर ठीक है, ये जैसे हमारे इधर तो इंडिया में नंबर होता है, पर विदेशों में अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं उसमें। और डील साइज तो चलो नंबर होता है, वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो आपको लोगों को बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, इससे पहले। उसके बाद आपको लिखना है कि इफ डेटा आई, आई क्या है यहाँ पे, और आई इन डेटा कॉलम मैंने लिखा है, तो आई क्या होगा यहाँ पे। सर इटरेट मतलब वो आई जो है ना वो डेटा के कॉलम पे चलेगा। हाँ, डेटा कॉलम में चलेगा। और आई क्या हो गई इस पे, ये बेसिकली उस ट्वेंटी पे जो फोर भी वैल्यू कॉलम्स है। हैं। हाँ। हाँ हाँ। तो आई हमारा क्या होगा यहाँ, ये एक एक करके सारे जो कॉलम्स हैं एक एक करके आते जाएंगे आई में, ठीक है। तो डेटा और उसे कॉलम का नाम, वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और उसका डेटा टाइप फाइंड होगा। अगर डेटा टाइप ऑब्जेक्ट नहीं है तो आगे कोड उसके लिए रन होगा। और क्या होगा, डेटा सेल्स डॉट कोरिलेशन फाइंड होगी उस डेटा के कॉलम से। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर नंबर, सबसे पहले ऑर्डर नंबर यहाँ पे जाएगा, तो ऑर्डर नंबर के लिए सब कुछ डेटा टाइप चेक होगा, और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑर्डर नंबर है हमारा इंटीजर, तो फिर यहाँ पे उसका कोरिलेशन निकला जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर लूप से मदद से क्या होगा ना कि आपका बहुत फायदा हो जाएगा। इससे क्या होगी कि आपकी जैसे जैसे यहाँ पे आप आउटपुट देख रहे हो, ऐसे आएगा आउटपुट। आप प्रिंट यहाँ कर भी लेना फॉर लूप के अंदर कि पियर्सन कोरिलेशन सेल्स का और उस पर्टिकुलर कॉलम का क्या कोरिलेशन होगा, कोरिलेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी, वेरिएबल में स्टोर हो रहा था यहाँ पे। देखो, पियर्सन कोरिलेशन ऑफ इन द पांडा सेल्स वर्सेस ऑर्डर नंबर का देख लो 0.03, वर्सेस क्वांटिटी ऑर्डर का 0.05, सेल्स प्राइस ही 0.06। देखो सबका निकल के आ गया एक बार में, ठीक है। तो इसमें कौन सा लग रहा है, कौन सा हाईली रिलेटेड है सेल्स से। प्राइस। हाँ करेक्ट। आप बोल सकते हो क्वांटिटी ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और प्राइस ही जी मैटर कर रहा है, और एम एस एम आर पी वाला भी है, बहुत मैटर कर रहा है। 0.6 मतलब 60%, ठीक है। 0.03 मतलब 3%। 0.5 मतलब 0.55, 55%, ठीक है। तो ऐसे कोरिलेशन निकल जाएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम सबसे इम्पोर्टेंट है क्वांटिटी ऑर्डर, प्राइस ईच, एम एस आर पी, ये तीनों फीचर बहुत जरूरी है सेल्स बढ़ाने के लिए।
सर हाँ, सर जो ये जीरो के आगे माइनस लगा हुआ है ये वाले कैसे होंगे फिर? जीरो के माइनस लगे हुए हैं। हाँ तो नेगेटिव है ना, ये तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो पूर्णिमा आप कर रहे हो या स्नेहा आप कर रहे हो? अपने डेटा के लिए सेल्स सेल्स वर्सेस ऑल करके दिखाओ। मैं आपको चलो ये काम कर देता हूँ, ये आपको कोड दे देता हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। ये लो, ये लो। ओके चलो, करके दिखाओ। क्या हुआ? क्या वो कोई नहीं कर रहा क्या? हेलो, क्या हुआ? हेलो हेलो, क्या हुआ? मेरा बहुत मुश्किल इंटरनेट टास्क है थोड़ा क्या? सा इशू। नहीं नहीं सर, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है, मुझे ऑफ करके फिर से ऑन करना पड़ रहा है। ठीक है, एक बार करके देखो आप। ठीक है।
तो हो गया। ओके। यहाँ पे सेल्स एंड क्वांटिटी हाईली रिलेटेड है। सेल्स एंड क्वांटिटी कॉलम। एक मिनट देखता हूँ पूरा मैं। सेल्स एंड क्वांटिटी नहीं, सॉरी, सेल्स एंड प्रॉफिट। एक मिनट देखता हूँ। सेल्स रिलेटेड है। यहाँ पे क्वांटिटी से बहुत हल्के रिलेटेड है। प्रॉफिट। प्रॉफिट से, प्रॉफिट हाँ। सबसे सेल्स ज़्यादा प्रॉफिट। रिलेटेड है। हाँ। सेल्स और प्रॉफिट। ठीक है, ये डेटा थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि हम्म प्रॉफिट हम्म तो हम्म ऑफ कोर्स प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो मतलब सेल्स होगी, वो तो ठीक है, वो तो पता हाँ, ही है। पर और फीचर्स क्या है क्वांटिटी मतलब। होना चाहिए एक्चुअली यहाँ पे अगर होता तो। क्वांटिटी होना चाहिए कि क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो। पर इसमें फर्क नहीं सेल्स, पड़ रहा है, हाँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि देखो इसमें क्या हो रहा है ना, आपको बताता मार्जिन हूँ। बहुत ज्यादा होगा, ये भी हो सकता है। कभी हाँ, कभी कभी जैसे कि दो ही आइटम है और बहुत ज़्यादा सेल्स आ गई, मतलब महंगे आइटम थे। हाँ और हाँ, कभी वो कभी किसी ने मार्जिन 10 ज्यादा ले लिए। होगा। हाँ, 10 आइटम भी ले लिए हाँ। पर सेल्स कम हुई क्योंकि सस्ते आइटम थे। तो इससे थोड़ा डेटा हम्म। इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो रही है। कोई नहीं, डेटा थोड़ा ठीक नहीं है ये वाला। आप कोई और ले सकते हो। मैंने कौन सा यूज़ किया है, कौन देखूँ। इस डेटा का नाम क्या है? इस डेटा का नाम है सेल्स डेटा सैंपल। आपको कैगल सेल्स पे डेटा मिल जाएगा। सैंपल। हाँ, मैं लिंक दे देता हूँ आपको। आप बा कोई नहीं, चलो ये आपने कर तो लिया, ये बाद में यूज़ कर लेना, ये रहा लिंक। सर आपने शेयर किया क्या? हाँ, मैंने दे दिया आपको। सर बाद में करने से होगा? कोई नहीं, आपने बाद भी में कर शेयर लेना। किया? हाँ, मैंने दिया आपको ये वाला। हाँ, वो डाउनलोड कर लिया। ठीक है। ठीक है, तो कोई नहीं, इसमें तो बाद में निकाल लेना। और भी डेटा में जैसे आपको सारों में निकालना हो, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। तो ये क्या है ना कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है क्योंकि एक ही बार में आप बहुत सारे कॉलम्स का निकाल सकते हो कोरिलेशन, ठीक है। और एक चीज और है कि यूजुअली हम देखा जाता है 0.5 से ऊपर जितनी वैल्यूज होती है वो हाईली कोरिलेटेड मानी जाती है, ठीक है। सर बॉक्स तो प्लॉट आप को एक चीज और कैसे कर रीड सकते। किया जाता है? एक्चुअली हमको ये पूछना था, बॉक्स बॉक्स प्लॉट प्लॉट को। को कैसे रीड किया जाता है? बॉक्स प्लॉट, अच्छा। बॉक्स प्लॉट का ठीक है, मैं बता देता हूँ। बॉक्स प्लॉट शेयर कर यहाँ पे। सकते हैं? एक मैंने किया था, ठीक है। क्वेश्चन था। ये वाला। हम्म। ठीक है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर करना, बस। तो एज वर्सेस एवरेज परचेज, ठीक है। ठीक है।
तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं बॉक्स प्लॉट को पढ़ने का एक पूरी डेफिनेशन मेरे पास है। जस्ट 1 मिनट। इसमें क्वांटाइल्स होते हैं और क्वांटाइल्स पढ़ने का तरीका क्या है दिखाता हूँ आपको। नोट्स में हमारे नहीं लिखा हुआ। हाँ सर, नोट्स में है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे अगर मुझे यहाँ पे इंसाइट्स देना है तो इस चार्ट से क्या आ जाएगा? हाँ, 1 मिनट। ये बीच में जो ऑरेंज लाइन है ये मीडियन है ना? हाँ हाँ, ये हमारा मीन है, बीच में जो लाइन है। बीच में जो ठीक लाइन है है, वो तो मीडियन है और ये बेसिकली इसको अबव द पढ़ने का तरीका मीडियन। ये है कि हाँ देखो, ये जो हमारा है ना वो 25 परसेंटाइल है। ठीक है। और ये वाला है हमारा 50 परसेंटाइल। ये है 75। 75। ये 100। परसेंटाइल का मतलब पता है आपको क्या होता है? हाँ वो 100, हाँ मतलब जो 100 में डिवाइड किया जाता है ये हम पढ़े हैं, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन हम्म। नहीं बोल सकते अभी। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे आउट मान लो कि सर हम ये लोग क्लास आउटलायर में इसी हैं, ठीक है। हाँ, बोलो। आउटलायर का जो कंसेप्ट है इसी में आता है ना? हाँ हाँ हाँ, आउटलायर का बता देता हूँ, पहले परसेंटाइल कर ले बता देता हूँ। देखो, मान हम्म, लो 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में, ठीक है। और हम्म, मान लो कि ए 10, मान लो सब पेपर दे रहे हैं, एक स्टूडेंट के आए 10 में से 7 नंबर, और बाकी सबके ना आए हैं 3। ठीक है। तो हुआ क्या ना कि अगर ये 9 स्टूडेंट के ये हैं और एक स्टूडेंट का ये है, तो ये जो जो 7 नंबर हो गया ना, ये हो गया हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो कि 99 या 100 परसेंटाइल आप कह सकते हो। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि आपके जो नंबर हैं वो 99% बच्चों से अच्छे हैं, ये होता है इसका मतलब। समझ रहे हो? यस सर। हाँ। आपके भले ही, चलो मान लो कि ये मैं बहुत कम कर देता हूँ, मान लो कि मैं ये कहता हूँ कि आ, 1 मिनट, जैसे मान लो नंबर इसको घटाता हूँ और मार्क्स। मान लो मैंने बोल दिया कि आपके 2 नंबर हैं और सबके हैं 1 नंबर। पूरी क्लास के 1 नंबर है और एक स्टूडेंट के 2 नंबर। तो फिर क्या परसेंटाइल आएगी? फिर भी परसेंटाइल उसकी 99 होगी, क्योंकि वो 2 लेके आया है, जो कि बेटर है 99% बच्चों से। करेक्ट। 9 बच्चों के 1 नंबर है ना। यस सर। हाँ। आपके कितने 2 आ गए, तो आप तो हो गए बेटर, है ना। तो जो जो यस सर। कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं ना वो इसी पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है ना कि ऐसा नहीं होता कि आपको, जैसे मैं उसका बता रहा हूँ आपको, जैसे कैट वगैरह आप कभी दोगे ना, उसमें क्या होता है कि परसेंटाइल का सिस्टम होता है उसमें। ठीक है, उसमें ये नहीं होता कि आपने अगर 100 में से 70 ले आए तो सिलेक्शन आपका हो गया, ऐसा नहीं होता। उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस होती है कि आपके नंबर और बच्चों के नंबर देखे जाते हैं उसमें। समझ रहे हो? यस सर। हाँ। अगर आपके 70 आ गए और सब बच्चों के मान लो 40 40 हैं, ठीक है, तो आप तो वैसे ही 99% परसेंटाइल में आ गए ना आप। ठीक है। इसमें कोई क्राइटेरिया ये नहीं होता कि 70% के ऊपर आ गए तो पास, 70 से नीचे आ गए तो फेल। फेल पास का क्राइटेरिया नहीं होता इसमें। इसमें उसके इसमें परसेंटाइल वाली चीज होती है कि आपके जो नंबर हैं वो कितने बच्चों से बेहतर हैं, ये देखा जाता है। समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ, इसको परसेंटाइल बोलते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे ये वाला, तो इसमें कह रहा है कि 25% है 9000, राइट। तो 9000 जो है हाँ। ना वो है 25% लोगों से अच्छे। ये रहे आपके बाकी 25% लोग जितने भी थे उनके
उससे बेहतर है कि, सॉरी 9,000 नहीं है, 9,000 तो यहीं रह गया, 9,001, और आप मान लो कि 190 के आसपास है, राइट? ये नहीं है, हम्म। ये है 190 के आसपास, 9,190। तो 9,190 अगर आपकी एवरेज परचेज ना करते हो, तो आप जितने भी लोग शॉपिंग करने आते हैं उनमें से 1/4 लोगों से आपने महंगी चीजें खरीदी हैं, ठीक है? 1/4 लोगों से, जितने भी लोग थे, 100 लोग थे तो 25 लोगों से आपने 25 लोगों से ज्यादा पे किया है, समझ रहे हो? अब आप मेरे को ये यस समझाओ सर। कि 50%, अगर मेरा कितना है, 50% मेरा 9,200 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 50% ज्यादा, मतलब उस मतलब 50% लोगों ने इस रेंज से ज्यादा लिया है मतलब। हाँ, तो यही बोल सकते हो कि 50%, अगर आपने 9,200 का सामान लिया है, तो आपने पूरे यहाँ पे आने वाले लोगों से के आधे लोगों तो से 50 ज्यादा। परसेंट मीडियन होगा ना? 50% नहीं नहीं नहीं, मीडियन वाला मतलब क्वार्टाइल, ये ऑरेंज नहीं लाइन। नहीं नहीं नहीं, ये तो मीन है, ये तो मीन है, ये तो मीन है। ये हाँ सॉरी, मीन हाँ। ये हाँ, ये होगा तो ना मीन है। ऑरेंज वाला फिफ्टी मीन तो परसेंट आपका क्या होता है कि वो टोटल आपका 25 से लेके 75 के बीच में, जो हम्म। जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी होती है ना, वहाँ मीन उसके अराउंड होता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये है। और अच्छा, 75% का क्या मतलब हुआ? अब 75 में आपने कितने कमाए, कितना लिया है कम से कम? 9,350, बोलो। हम्म। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इतना? जो सबसे लोएस्ट है उससे 75% ज्यादा लिया गया है, मतलब इस ये वाला जो रेंज नीचे से। अगर अगर आपने कोई भी सामान 9,350 का लिया है, तो आपकी जो खरीद है वो 75 लोगों से महंगी है, 75% लोगों से महंगी है। इसका मतलब ये है। वहां पे सेवेंटी अगर, फाइव में 25 भी इंक्लूडेड है। हाँ मतलब वही ट्वेंटी बोल फाइव लो, परसेंट आपको 76 बोल लो, 75 बोल लो। बेसिकली मतलब ये है कि आपने इतना पैसा खरीदने में लगा दिया, कि आपने इतना महंगा महंगा खरीद लिया कि आपके पीछे 74 लोग हैं जिन्होंने आपसे कम की कमाई की, कम की खरीद करी थी, से मतलब खरीदा था सामान, ठीक है? जितने हम्म। कम पैसा का परचेज किया था, तो आपने बहुत पैसे दिए, मतलब 75 लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया, ये है इसका मतलब। अब 70% सर। भी हो सकता है, और अगर 100 लोग हैं तो 75% हो जाएगा। अगर 2,000 3,000 लोग हैं तो 75% है। और इसका मतलब क्या हुआ, ये बताओ मेरे को, 99 या 100 का मतलब क्या हो गया? मतलब 99 लोग, मतलब 99 लेवल में जो होगा वो हम्म। सबसे टॉप में है, और वो सबसे हाँ ज्यादा मतलब हाईएस्ट इस परचेज बंदे ने किया है। हाँ मतलब इस बंदे ने सबसे महंगा दिया है। 99% का मतलब ये हुआ कि आपने सबको पीछे छोड़ दिया, इतना महंगा सामान खरीदा आपने, है ना? तो ये मतलब होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 51 to 55 के रेंज में जो एज है उन्होंने हम्म। सबसे ज्यादा एवरेज परचेज किया है। हाँ, देखा जाए तो इसमें एज, ये अभी मुझे एज का एवरेज परचेज, ये तो चलो अमाउंट है, राइट? हाँ और यहाँ पे थोड़ा सा वो दिखा नहीं रहा कि एज एज का। तो यहाँ पे ऊपर में है ना, यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है। तो फिर ये कौन सी रेंज में आता है? 9,500 के पास कौन है? 9500 के पास है 51 to 55। ये वाला, हाँ। तो ये लोग जो होते हैं वो सबसे महंगा सामान खरीद रहे हैं, ठीक है? हम्म। हाँ, इसको थोड़ा ठीक है, ऑर्डर कर लेना थैंक आप यू सर। यहाँ पे। हाँ। हाँ, इसको थोड़ा ऑर्डर कर लेना इसको। ओके सर। थैंक यू तो सर। ये है, थोड़ा सा मुश्किल है हाँ समझना, पर अगर आप, हाँ, पर इसकी डेफिनेशन निकालोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक एक टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, जैसे इसमें परसेंटाइल का सिस्टम होता है, तो परसेंटाइल पहले समझो कि वो है क्या, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ ये रहा। स्पीयरमैन, अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, स्पीयरमैन के बारे में आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? कभी कभी क्या होता है कि मान लो आपके पास ऐसा डेटा है, कभी कभी लीनियर लाइन नहीं होती, राइट, ऐसे होती है, ऐसे। तो अब ये दोनों लाइन लीनियर है कि नॉन लीनियर है, बताओ। ये दोनों लाइन लीनियर है कि नॉन लीनियर है? नॉन लीनियर है शायद, क्योंकि वो स्ट्रेट नॉन नहीं लीनियर है। है, हाँ। देखो, अगर सीधी होती है तो वो होती है ऐसी, ठीक है, ऐसे। उसके स्ट्रेट। लिए तो हम लोग को पियर्सन कोरिलेशन यूज कर सकते हैं इसके लिए। पर इस वाले के लिए, येलो वाले के लिए, हम लोग यूज करेंगे स्पीयरमैन। ठीक है। So the Spearman correlation coefficient, also known as Spearman rho, is non-parametric measure of rank correlation. It assesses how well relationship between two variable can be described using a monotonic function. Unlike the Pearson correlation, which means linear relationship, the Spearman finds the relationship between two variable can be described in monotonic function. तो इसमें ये कह रहा है कि नॉन लीनियर जिसमें होता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, जैसे आपको ग्राफ दिखाता हूँ। यहाँ ग्राफ नहीं लिखा हुआ, पर दो, कोई भी लाइन है अगर वो थोड़ी कर्व है तो उसके लिए आप पियर्सन मत यूज करना, क्योंकि पियर्सन यूज करोगे तो थोड़ी सी, जैसे आप उसने आपने किया था, क्या कहते हैं वो, आपका आ रहा था ना, सेल्स वर्सेस क्वांटिटी। हाँ। तो मेरे को लग रहा है कि सेल्स और क्वांटिटी के एक बार ग्राफ बना के देखना आप, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि हम्म, वो नॉन लीनियर था, इसलिए स्पीयरमैन आपने पियर्सन पियर्सन यूज किया, इसलिए बहुत एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल नहीं रही है उसकी। ठीक है, तो उस केस में क्या मतलब करेंगे ये हम वाले लोग, यूज फॉर्मूला करेंगे। से करना है। हाँ हाँ, उसको इस फॉलो फॉर्मूला से करना पड़ेगा। और इसको करने का ना एक प्रॉपर तरीका है, ठीक है, बहुत। इसका ये ऐसे पूरी टेबल बनती है, वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ इसमें करना क्या होता है। ये मैनुअली आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब फंक्शन से यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर मैं बता देता हूँ कि यूज कैसे करते हैं इसको। आपके दो कॉलम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे जितनी वैल्यूज हैं, सबसे छोटी वैल्यूज को रैंक दोगे, वन से स्टार्ट करोगे, फिर उससे बड़ी वैल्यूज को दोगे, रैंक टू दोगे। ठीक है, बेसिकली आपको रैंक नंबर देगा। छोटे शुरू करो, छोटे को वन, उससे बड़े को दो, उससे बड़े को तीन, ऐसे देते जाओ। ऐसे ही आपको करना है वाई के लिए भी, रैंक देते जाओ। ठीक है। अब बेसिकली उसके बाद क्या करेंगे, इस डेटा को भूल जाएंगे, अब सिर्फ इस रैंक से काम करेंगे हम लोग। ठीक है। अब इस रैंक में क्या करना है आपको कि
आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ये जो एक्स यहाँ पे फॉर्मूला है ना, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये आपके पास एक अलग ही कॉलम बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये जो सब्ट्रैक्टेड नंबर है ये बन जाता है, इसको डी कहते हैं, डी का कर दो स्क्वायर। ठीक है, सारे नंबर का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। डी निकलने के बाद इसको यूज करेंगे हम फॉर्मूला में। फॉर्मूला है हमारा कुछ ऐसा, 1 मिनट, इसका फॉर्मूला कहाँ गया? हाँ, 6 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ ऑल द डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एन मीन्स नंबर ऑफ डेटा, और एन स्क्वायर माइनस वन, और माइनस वन, दिस इज द फॉर्मूला। 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर स्क्वायर माइनस, और इसका माइनस वन, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इसको करोगे तो आपको दिखेगा ये हमने सब सॉल्व किया। 6 इंटू सारे डी का जो है, अगर समेशन आप प्लस कर दोगे, ठीक है, प्लस कर दोगे तो आपके पास आएगा 8। एट डिवाइडेड बाय 7, 7 क्यों? क्योंकि हमारे पास 7 डेटा था। मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा 0.85। वो हो गया आपका कोरिलेशन नॉन लीनियर डेटा के लिए। दिस इज 0.85, सो 0.85 हाईली कोरिलेटेड है, नॉन कोरिलेशन? हाईली कोरिलेटेड। हाईली कोरिलेटेड। तो अभी इसको पाइथन से कैसे करते हैं, कि पाइथन से आपको करना पड़ेगा, आपके पास तो दो कॉलम है, और यू विल राइट, ये सब इंपोर्ट कर लेना scipy stat से स्टैट। अब यूज करना है stats डॉट स्पीयरमैन आर, अपनी दोनों कॉलम दे दो, और आपको दो चीज रिटर्न करेगा, रो वैल्यू और पी वैल्यू। और ठीक है, आप इसका रो भी, जो कोरिलेशन है वो प्रिंट हो जाएगी, और आपकी प्रिंट हो जाएगी पी वैल्यू। सर हाँ, फिर पी वैल्यू कौन सी है? रो और पी वैल्यू ये हमें देता है स्पीयरमैन फंक्शन। और इसको भूल जाओ आप, रुक जाओ मैं कमेंट आउट कर दूँ इसको, ये पियर्सन कोरिलेशन है, इसको भूल जाओ आप। ठीक है, स्पीयरमैन निकालो, इसमें दो वैल्यू रिटर्न होगी, रो और पी वैल्यू। रो प्रिंट करो, पी वैल्यू प्रिंट करो, तो आपकी स्पीयरमैन 0.97 आ रहा है, और पी वैल्यू आ रही है 0.004। ठीक है, तो हाईली कोरिलेशन है। तो अगर कभी भी आपका ऐसे नॉन लीनियर अगर ग्राफ है तो रिलेशन इससे फाइंड करना। ठीक है, तो बेसिकली करने से पहले एक काम कर लेना, जैसे इस ध्यान दिखाया था कि कुछ रिलेशन गड़बड़ आ रही थी उसमें, तो आप एक काम करना कि पहले ग्राफ बना लो, लाइन प्लॉट बना लो दोनों का, सेल्स का और प्रॉफिट का, क्वांटिटी का। अगर आपको ऐसा कर्व दिखता है तो आप समझ जाना कि वो नॉन रिलेटेड है। ठीक है, तब स्पीयरमैन लगा देना, ये रहा फॉर्मूला स्पीयरमैन का फंक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स बताऊंगा, और हाउ टू कन्वर्ट कैटेगोरिकल डेटा इनटू नॉन कैटेगोरिकल डेटा, ये करेंगे। ठीक है, और आपका हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स बताऊंगा, कैसे एक्यूरेसी वगैरह निकालते हैं वो बताऊंगा, और इतना ही कवर करेंगे।
ठीक है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना अब इसमें जो मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये आ गया आपको तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, मशीन लर्निंग का, क्योंकि मशीन लर्निंग के जितने एल्गोरिथम्स होते हैं, बैक ऑफ द एल्गोरिथम्स, ये सब मैथमेटिक्स काम करती है। ठीक है, ओके सर। इसके नोट दे दूंगा मैं एक काम करता हूँ। अ, इस वैसे तो मेरे ख्याल से जो डेटा एनालिसिस की शीट दी है उसमें भी मेरे इस जो मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ आपको इसका वो होगा। स्टिल मैं आपको अपने इस कोलैब लिंक का लिंक देता हूँ ताकि आप पढ़ लो इससे। ठीक है, मैंने चैट में दे दिया, ले लो। और थोड़ा सा पढ़ के आना, कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ के आना, एक्यूरेसी प्रिसीजन ये सब पढ़ के आना, और कैटेगोरिकल डेटा को नॉन न्यूमेरिकल में कैसे करना है ये पढ़ के आना। 3 चीजें प्लीज पढ़ के आना, ठीक है। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ हाँ, मैं लिख देता हूँ कि आपको पढ़ के आना है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ के आना है, एक्यूरेसी प्रिसीजन वाला स्टेट पढ़ के आना है, और कैटेगोरिकल टू न्यूमेरिकल कन्वर्जन ये पढ़ के आना है। ये तीनों इसमें दे रखा है शीट में, ढूंढ लोगे मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। ये रहा, देखो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाला, ये रहा कंफ्यूजन मैट्रिक्स का, ये रहा आपका, ये रहा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। एक्यूरेसी प्रिसीजन ये रहा, और क्या चीज़ बोली थी, ये कन्वर्टिंग कैटेगोरिकल डेटा टू नॉन न्यूमेरिकल, ये भी करके आना, पढ़ के आना। बाकी मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करा दूंगा। ओके, हैव अ गुड डे बाबा, सी यू सून टुमारो इन द थैंक यू नेक्स्ट सर। क्लास। थैंक यू सर। वेलकम।